श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को आप तक आसान भाषा में और वीडियो के माध्यम से दिखाया जाता है ताकि आप इन्हें समझ करके कर सकें और आपके जीवन के सारे कष्ट संकट दूर हो सके। तो कल सोमवार का दिन है, पावन दिन है, शिव सोमवार है और गुरुजी के अधिकतर उपाय सोमवार के दिन ही किए जाते हैं। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का दिन होता है और भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सोमवार के दिन यदि हम कोई भी उपाय करते हैं तो अपने आप में सार्थक होता ही है। तो हम बात कर लेते हैं उपाय की। इससे पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और भगवान भोलेनाथ का कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। चलिए उपाय शुरू करते हैं। तो पहला उपाय हमारा है, गुरुजी की अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया है कि आप हफ्ते में कम से कम एक दिन अपने घर पर, घर के गमले में, जो भी गमला हो आपके घर में, तुलसी मैया के गमले को छोड़कर, या तो गार्डन हो, आपका बाड़ा हो, घर के सामने जगह हो, पीछे जगह हो, उसमें आप छोटी सी जगह में छोटा सा शिवलिंग बना लें। एक लिंग नुमा आकृति मिट्टी के अंदर बना लें और उसकी आपको पूजन करनी है। वहीं पर आपको पूजन करनी है और वहीं पर उसका विसर्जन भी कर देना है। छोटी सी आकृति बना लें, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आकृति बनाकर उसमें थोड़े से अक्षत, चंदन जो आपके पास हो, पुष्प हो तो पुष्प समर्पित कर दें, बेलपत्री हो तो बेलपत्री समर्पित कर दें। कुछ नहीं है तो आप चावल के दाने भी समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने कहा है अक्षत जो होते हैं, अक्षत में अक्षय का वरदान होता है। यदि हमारे पास पुष्प नहीं है, बेलपत्री नहीं है, धतूरा नहीं है, तो हम उनके नाम का भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांग के कि बाबा आप ही को समर्पण कर रहे हैं। हमारे पास ना तो बेलपत्री है, ना धतूरा है, ना पुष्प है, बस अक्षत के दाने हम आप ही को समर्पित कर रहे हैं, आप इन्हें स्वीकार करें। ऐसे करके आप चावल के दाने को भगवान भोलेनाथ की लिंग नुमा जो आकृति आपने बनाई है शिवलिंग की, उस पर समर्पित कर दीजिए। अपनी कामना कह दीजिए अपने परिवार की खुशी के लिए और फिर बस थोड़ी देर बाद वहीं पर उसको एक लोटा जल से विसर्जित कर दीजिए। पूर्ण रूप से विसर्जित ना हो तो आप हाथ की मदद लेकर के उसको मिट्टी में विसर्जित कर सकते हैं। और बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा था इस उपाय को आप कम से कम हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार अपने घर में अवश्य करें। तो आप नियम बना लें। अगर सोमवार का व्रत करते हैं, सोमवार के दिन आप पूजा पाठ करते हैं, तो सोमवार का बहुत ही पावन दिन होता है, तो आप हर सोमवार को इस उपाय को किया करें। फिर देखिए आपके जीवन के सारे संकट कष्ट दूर होंगे और भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। तो दूसरा उपाय है सोमवार का विशेष। यह भी गुरुजी की अभी हाल ही पूर्ण हुई शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया था कि यदि आपको स्वप्न में मरे हुए व्यक्ति दिखाई देते हैं, सफ़ेद वस्त्र दिखाई देते हैं या सर्प दिखाई देते हैं, कुल मिलाकर आपको बुरे सपने आते हैं रात्रि में, तो गुरुजी ने इसके लिए विशेष उपाय बताया था कि आपको शिवलिंग में क्या करना है। थोड़ा सा पीला चंदन लेना है, 5 अक्षत के दाने लेने हैं और एक बेलपत्री लेनी है। तीनों से ही उपाय करना है। सुबह से शाम तक कभी भी जाएं, सोमवार का दिन पावन दिन होता है। सबसे पहले एक बेलपत्री जो ली है आपने, उसको माता अशोक सुंदरी का शिवलिंग में स्थान होता है, आप सभी जानते ही होंगे, देख करके समझ सकते हैं वीडियो में। शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्री को आप समर्पित कर दीजिए। बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। समर्पित करने के बाद आपके पास जो चंदन है उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए, थोड़ा सा जल डाल करके, और 5 बिंदी आपको शिवलिंग में लगानी है। 5 बिंदी, 4 बिंदी तो चारों ओर लगा दीजिए, आप देख सकते हैं वीडियो में। और 5वीं बिंदी आपको भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर लगा देनी है। 5 बिंदी लगा देंगे, उसके बाद 5 अक्षत के दाने जो आपके पास बचे हुए हैं उनको पीला कर लीजिए थोड़े से चंदन से। उसी चंदन से आप गीला कर लेना, पीला कर लेना उनको थोड़ा। पीला करने के बाद में जो बिंदी आपने लगाई है उन्हीं बिंदियों के ऊपर आपको एक एक अक्षत का दाना चिपका देना है। चावल का दाना बिंदियों पे चिपका दीजिए। बस इतना ही करना है। पातालेश्वर महादेव का नाम लेना है और जब आप बेलपत्री समर्पित करें तब भी आप पातालेश्वर महादेव जी का नाम लें, और जब आप
चावल को भगवान जी की शिवलिंग में जो बिंदी आपने लगाई है उन पे चिपकाएं, तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या तो पातालेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के चिपका दीजिए। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा है इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कभी भी बुरे सपने नहीं आएंगे और सर्प भी दिखाई नहीं देंगे और सपनों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप इस उपाय को भी सोमवार के विशेष दिन पर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा विशेष उपाय है धन प्राप्ति उपाय है। पूज्य गुरुदेव जी की अभी हाल ही में कथा पूर्ण हुई है। उसमें कथा में गुरुजी ने बताया है कि अभी यदि आपके पास धन की कमी है तो आप विशेष प्रकार से बेलपत्री भोलेनाथ को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। फिर देखिए कुबेर भंडारी आपके भंडार कैसे भरते हैं। तो क्या करना है, आपको एक बेलपत्री लेनी है। यदि बेलपत्री आपके पास नहीं है तो आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर से धो करके उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं, पर रोज़ करना है आप यदि रोज़ जाते हैं तो, और नहीं तो आप सोमवार के सोमवार जाते हैं तो इस नियम को आप सोमवार के सोमवार लगातार करके देखिए, कम से कम 5 सोमवार। फिर देखिए आपको इसका लाभ अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो बेलपत्री आपको ले लेनी है और बेलपत्री की बीच वाली जो पत्ती होती है उसको छोड़ करके और जो 2 पत्तियां होती हैं 2 पत्तियों को आपको पकड़ लेना है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। 2 पत्ती को पकड़ के आपको सबसे पहले माता लक्ष्मी का नाम लेना है, कुबेर भंडारी का नाम लेना है, कुबेर भंडारी का नाम लेने के बाद भोलेनाथ भगवान का नाम लेना है। तीनों का नाम लेकर के बेलपत्री की दोनों पत्तियों को पकड़ के आपको इस प्रकार से भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर देनी है कि जलाधारी की ओर डंडी का मुख होना चाहिए और बीच वाली बेलपत्री भोलेनाथ जी के ओर होनी चाहिए। ऐसे करके समर्पित कर दें, आपकी धन की कामना कर लें। बस इतना ही करना है आपको। फिर देखिए लगातार करिए। यदि आप रोज़ जाते हैं तो इसको आप रोज़ ही कर सकते हैं, नहीं तो हफ्ते में 1 बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, तब भी जाते हैं, पर तब इस प्रकार से बेलपत्री समर्पित कीजिए। आपको धन की कभी भी कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव निवास करेंगी। तो इस उपाय को आप सोमवार के दिन अवश्य ही कीजिएगा। 3 उपाय। चौथा उपाय है, यदि आप मंदिर जाते हैं, आपके पास बेलपत्री नहीं है और आपके पास जल नहीं है, अक्षत नहीं है, चंदन कुछ भी नहीं है, आप खाली चले गए हैं मंदिर में, तो आप चाह रहे हैं कि मैं भी बाबा की पूजा करता, तो आपको विशेष प्रकार से भोलेनाथ के ऊपर एक बेलपत्री समर्पित करनी है। यदि आपको वहाँ पर बेलपत्री पड़ी हुई मिल जाती है तो उसे धो करके, या तो आपके पास जल नहीं है तो धोएं भी नहीं, आप उसको हाथ में उठा करके जो बीच वाली पत्ती होती है उसको आपको पकड़ के भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्री को समर्पित कर देना है। और बेलपत्री समर्पित करते समय बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। गुरुजी ने कहा था इस प्रकार से बेलपत्री समर्पित करने से आपको संपूर्ण जो भी आप सामग्री चढ़ाते, बेलपत्री, धतूरा, पुष्प, अक्षत, चंदन, जल, सब का आपको पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो आप विशेष प्रकार से यदि आप मंदिर जाते हैं, आपके पास कुछ नहीं है, तब भी आप बेलपत्री को बीच वाली पत्ती को पकड़ के भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित करेंगे तो आपको संपूर्ण जो भी सामग्री आप भोलेनाथ को प्रिय वस्तुएं समर्पित करते हैं उन सब का पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो यह उपाय भी आप सोमवार के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं, जब आप मंदिर जाएं तब कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। 4 उपाय हो गए हैं हमारा 5वां अंतिम उपाय वीडियो का। इसमें आपको क्या करना है, गुरुजी ने कहा था कि यदि आपको 108 बेलपत्री चढ़ाने का कभी मन हो कि मैं भी भोलेनाथ को 108 बेलपत्री समर्पित करती, परंतु बेलपत्री इतनी मिलती नहीं है, तो आप क्या करें, एक ही बेलपत्री को उठा करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर कैसे समर्पित करनी है आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। एक बेलपत्री आप ले लीजिए, या तो भोलेनाथ की शिवलिंग पर से ही उठा करके धो करके आप ले लीजिए, और जो बीच वाली पत्ती होती है उसके नीचे जो डंडी होती है उसको पकड़ के आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे इसको समर्पित कर देना है और अपनी कामना कह देनी है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से यदि आप बेलपत्री समर्पित करेंगे तो आपको 108 बेलपत्री का पुण्य प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा और भोलेनाथ आपकी कामना शीघ्र पूर्ण करेंगे। तो अवश्य कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य पूछें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। आप किसी प्रकार का वीडियो जानना चाहते हैं, कोई वीडियो आपको मिल नहीं रहा है, उपाय जानना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं।